अगले दिन मसाची उठता है और वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए पास के विलेज में पहुंच जाता है। उन्हें बताता है कि बवंडर आने वाला है, इसलिए उन्हें ये जगह खाली कर देनी चाहिए। कोई उसकी बात नहीं सुनता और सही में कुछ देर बाद काफी बड़ा बवंडर आने लगता है। कई लोगों की घर टूट जाती है और कई लोगों की मौत हो जाती है। मसाची वहाँ पर एक लड़की पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। तभी बाकी सभी को पता चल जाता है कि मसाची फ्यूचर देख सकता है। फिर भी वो रुकते नहीं और अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। के बाद वो वापस से कई अलग अलग जगह में चलने लगते हैं। चलते चलते आखिर में वो उस फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ सभी मॉन्क अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। वो लोग देखते हैं कि काफी सभी लोग अलग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी मसाची उस झील के पास जाता है। तभी वहाँ से एक आदमी निकल जाता है और जिसे देखकर मसाची बहुत डर जाता है, पीछे हट जाता है। साका उससे पूछता है कि ये किस तरह की ट्रेनिंग है। बताता है कि इंसान इस ट्रेनिंग से अपनी सांसों को कंट्रोल में रख सकता है। सिद्धार्थ और इसाका एक कांटों की छाइयों में बैठ जाते हैं कि उन्हें कभी दर्द दे रही थी कि वो हिलते नहीं, क्योंकि मक्खियों ने भी उन्हें काफी परेशान कर रखा था। इस दौरान उन्हें बैठे बैठे काफी समय हो जाता है। उन्हें काफी खतरनाक मौसम का भी सामना करना पड़ता है। भले ही मौसम उनके सामने कितनी खराब हो, कितनी परेशानी हो, वो दोनों उसी पोजीशन में सेम बैठे रहते हैं। मसाची उनके साथ बैठता तो नहीं, लेकिन उनके सामने बैठकर उन्हें देखता रहता है। एक दिन सिद्धार्थ उठता है और मसाची को देखता है कि वो पेड़ पर लाइन खींच रहा होता है। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। मसाची बताता है कि वो अपने मौत के दिन गिन रहा है। ये सुनकर सिद्धार्थ हैरान था और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। इस पे वो बताता है कि एक दिन मौत तो आना ही है, तो उससे डरना क्या। जिस काम के लिए मसाची का जन्म हुआ है उसको करके इस दुनिया में उसका क्या काम। मसाची बताता है कि इस जन्म में मरने के बाद अगले जन्म में वो कुछ बेहतर ही बनेगा। इसके बाद सिद्धार्थ और इसाका अलग अलग ट्रेनिंग में लग जाते हैं। सिद्धार्थ ट्रेनिंग से थक जाता है, लेकिन उसे आराम करने के लिए नहीं दिया जाता है, वहीं जमीन से बाहर निकलने के लिए दिया जा रहा था। वहाँ पर टाड आता है, सिद्धार्थ को पानी देता है, जिससे सिद्धार्थ थोड़ा होश में आता है और एक एप्पल देता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे खाने से मना कर देता है। सिद्धार्थ का फास्ट चल रहा होता है। अभी वहाँ पर सारे मॉन्क भी आ जाते हैं और टाडा को डांटने लगते हैं क्योंकि उसने सिद्धार्थ की ट्रेनिंग को बीच में ही रोक दी। टाडा बोलता है कि अगर वो सिद्धार्थ को बाहर नहीं निकालता तो वो मर जाता। टाडा देखता है कि उसके घर में आग लगी है और वो भागने लगता है। टाडा देखता है कि कुछ मॉन्क ने उसके घर में आग लगाई थी और वो काफी मुश्किल से टीडा को बाहर निकालता है। जल्दी से गीला को बाहर ले जाता है और उसी रात सिद्धार्थ गीला को ले जाता है। टाडो से बताता है कि वो ठीक है और वो इस टाइम किसी से मिलना नहीं चाहती, और फिर भी सिद्धार्थ गीला के पास जाता है और देखता है कि वो काफी दर्द में है। ये देखकर वो काफी रोने लगता है और तभी गीला सिद्धार्थ से कहती है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। अगले दिन सिद्धार्थ अब भी गीला के बारे में सोच रहा होता है। इसकी वजह से आका सिद्धार्थ को अपना मन भटकने के लिए ना कहता है। वहाँ सिद्धार्थ बताता है कि जितना दर्द गीला सह रही है उतना दर्द कोई भी मॉन्क नहीं सह पा रहा है। दूसरी तरफ टाडा गीला को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है और गीला मना करती है और उसे मार देने को कहती है क्योंकि मुझे इस दर्द से आजाद कर सके। अभी टीडा बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। ये सब सिद्धार्थ भी पीछे से देख रहा होता है और एक दिन सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग स्किप करके गीला के पास जाता है। वो उसकी बॉडी से सारा जहर चूस कर बाहर निकाल रहा होता है। ये देखकर गीला उसे रुकने को कहती है, लेकिन सिद्धार्थ रुकता नहीं है और बोलता है यही तरीका है कि उसे बचाने का। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सिद्धार्थ रोज गीला की बॉडी से जहर निकालता और अब गीला पहले से कभी ठीक दिख रही थी। वहाँ पर सारी मॉन्क आ जाते हैं और सिद्धार्थ को अपना ट्रेनिंग सही से नहीं लेने के लिए उसे मॉन्क से निकाल देते हैं। अब टाडा कहता है कि गीला को वो वापस ले जाएगा, जिससे सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग आराम से कर सकेगा। सिद्धार्थ उसे रुकने को कहता है, लेकिन गीला कहती है अब पहले से काफी ठीक हूँ, सिद्धार्थ ने मेरी काफी मदद की, अब वो अपनी ट्रेनिंग को आराम से करे। टाडा और गीला वहाँ से चले जाते हैं। बाद सिद्धार्थ मसाची के पास जाता है और उसे बताता है कि कल चांद वाली रात है, मसाची मर जाएगा। सुनकर सिद्धार्थ हैरान था। वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। फिर मसाची बताता है कि वो फ्यूचर देखा है। वैसे ही अगला दिन भी आ जाता है। सिद्धार्थ हर जगह मसाची को सेव रखता है, इस पर उसे कुछ गलत ना हो। अब रात हो जाती है। इस पर सिद्धार्थ मसाची को पेड़ से बांध जाता है, जैसे वो आज रात सेफ रहे। उसके बाद वो मेडिटेशन के लिए चला जाता है, लेकिन सिद्धार्थ के जाते गिलहरी पेड़ पर आती है और मसाची से बंधा हुआ था उसे काट रही होती है। तो वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि नीचे झाड़ियों में गिरा था, वो सेफ था। सिद्धार्थ वहाँ पर आके मसाची को ढूंढने लगता है। वो नीचे कुछ वुल्फ के बच्चों को देखता है जो काफी भूखे थे। के सामने वो लेट जाता है जिससे वो अपनी भूख मिटा सके, जिसपे वहाँ पे दो बड़े बड़े वुल्फ भी आ जाते हैं जो मसाची को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे सिद्धार्थ भी आ गया था और अपनी दोस्त को इतनी बुरी तरीके से मरते हुए देखकर काफी निराश होता है और काफी परेशान होता है, क्योंकि वो मसाची को बचा भी नहीं पाया। पर उसे लगता है कि मसाची को इतनी बुरी मौत उसके वजह से मिली है। सिद्धार्थ बहुत सारी मुश्किल वाली ट्रेनिंग को करता और उससे पीछे भी नहीं हटता। इससे सभी मॉन्क को लगता है कि वो उसे मिल गया जिससे वो हासिल करना चाहता था। इससे वो सिद्धार्थ को आगे ट्रेनिंग करने से
रोक देते हैं। इस पर सिद्धार्थ उससे कहता है कि अभी तक इतना दर्द नहीं सहा किया है, ना उसे करना चाहिए। सिद्धार्थ पहाड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही थी, साथ ही बारिश भी हो रही थी। और तभी और हवा चलने लगती है जिससे सिद्धार्थ ही उड़ जाता है। वो जाकर एक नदी में गिरता है। अब वो नदी में गिर जाता है, करने लगता है, पर वो बिल्कुल भी हिल रहा नहीं था। जैसे उसे लगता है कि क्या यही मौत है। अब वहीं सिद्धार्थ अपना आग बंद कर लेता है और उसे लगता है कि अब यही अपनी मौत है। अभी वो आग बंद करता है और उसे अपनी माँ का चेहरा दिखता है, लेकिन सिद्धार्थ को उसके बारे में पता नहीं था। वो उससे बताती है कि मसाची की मौत उससे जुड़ने के लिए हुई थी। अगर सिद्धार्थ मर जाएगा तो मसाची की मौत बेकार जाएगी। देखकर सिद्धार्थ को मसाची का हंसता हुआ चेहरा दिखता है। अब वो अपनी जब आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लेडी थी, काफी अच्छा खाना लेके आई थी। वही सिद्धार्थ को पानी से निकालकर उसकी जान भी बचाई थी। अब वो लेडी सिद्धार्थ को उसका खाना देती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था। अब वो अपने बालों को बांधता है और आगे बढ़ जाता है। वो काफी सारे जानवरों को इकट्ठा करके एक अच्छी बात बताता है जो कि इंसानों की जिंदगी से जुड़ी थी। विशाखा और सिद्धार्थ उसके साथ जाने लगता है। विशाखा उसके साथ जाने की मना कर देता है। वो उससे बताता है कि अभी भी तुम्हें ऐसी चीज नहीं मिली, मैं चाहिए था। केजाला किंगडम जनरल सिद्धार्थ के पास आ जाता है जो कि उसे मारने आया था। सिद्धार्थ उसे कुछ कहता नहीं है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इसी में खुशी मिलती है तो तुम उसे मार सकता है। ये सुनकर जनरल काफी गुस्से में आता है और सिद्धार्थ को मारने वाला ही होता है। तभी उसके ऊपर एक बिजली गिरती है जिससे उसका स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर जाता है। इस पर सिद्धार्थ उसका स्वॉर्ड उठा लेता है। इस पर जनरल सिद्धार्थ को मारने को कहता है, पर उनमें से कोई भी सोल्जर सिद्धार्थ को छू भी नहीं पाता क्योंकि कोई अनजान शक्ति उसे रोक रही थी। अब सिद्धार्थ स्वॉर्ड को जनरल को वापस कर देता है। जनरल को जो अच्छा लगे उसे करने को कहता है। तभी वो जनरल वहाँ से स्वॉर्ड लेकर भाग जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। अभी काफी बड़ा आदमी आता है उसके पास और उसे कहता है कि तुम्हें अब मरना है, कि वो इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। अब वो इंसान बताता है कि उसके मदर और फादर मर गए, कि सौतेली माँ भी मर गई, क्योंकि हर एक इंसान की किस्मत खराब है और इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वो आदमी बोलता है कि प्रिंस तो काफी अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हैं, उनकी जिंदगी में बड़ा क्या टेंशन हो सकती है। सिद्धार्थ उसे कुछ चीजें बताता है इससे प्रिंस की जिंदगी भी खराब होती है, जिसकी वजह से उस आदमी को समझ में आता है कि वो कितना गलत था। तभी वो बोलता है कि अगर सभी की जिंदगी इतनी बुरी ही होती है तो क्यों ना उन्हें मर जाना चाहिए, वो लोग जी क्यों रहे हैं, इतनी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। सिद्धार्थ उस आदमी के कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि सिद्धार्थ के जन्म होने के बाद भी उसकी माँ मर जाती है, लेकिन अब वो उसकी मदर हमेशा उसके ऊपर ध्यान रखती है। उसे मर जाने के बाद कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। दुनिया में एक रूल है जो कि उसे पूरा करना होता है, क्योंकि कोई भी ऐसे ही बस मर नहीं सकती। नेचर का एक रूल है जो कि सभी को मानना पड़ता है। सिद्धार्थ की बॉडी भी ग्लो करने लगती है और वहाँ पर सूरज की रोशनी भी आने लगती है और वो रोशनी पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। सिद्धार्थ उससे बोलता है कि उसे भी अपने रोल के लिए जीना होगा, उसे वो दिन याद करनी चाहिए जो दिन वो पैदा हुआ था। अब उसके पेरेंट्स कितने खुश हुए होंगे। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या इतने बेकार आदमी के पास भी कुछ रोल हो सकता है, और सिद्धार्थ तभी बताता है कि कोई भी आदमी बेकार नहीं होता, सभी के पास कुछ ऐसा जरूर है जो उनके लिए बना है। सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी रोने लगता है। वो सिद्धार्थ का डिसाइबल बनना चाहता है और सिद्धार्थ बताता है कि उसकी खुद की ट्रेनिंग नहीं पूरी हुई है, ट्रेनिंग पूरी होने के पहले ही कोई अपना डिसाइबल नहीं रख सकता। वो सिद्धार्थ को बताता है कि जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो वो जरूर तुम्हारे पास वापस आएगा। सिद्धार्थ उससे बोलता है कि उसे भी नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। वो आदमी बोलता है कि उसे कितना भी टाइम लगे लेकिन वो उसका वेट करेगा। फिर वो आदमी वापस से पानी में लौट जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ ग्लो करना बंद कर देता है और वो सोचता है उसने वो सब क्यों बोला, जरूरत क्या थी उस आदमी को ये सब बताने की। और तभी एक गॉड सिद्धार्थ के पास आता है, उनसे बताते हैं कि अब उसका नाम बुद्धा है। जब तक इस दुनिया में लाइट होगा तब तक उसका काम है कि सभी को ज्ञान दे और हमेशा हर जगह खुशियां बांटने की कोशिश करे। अभी सिद्धार्थ को समझ में आता है कि वो हर एक इंसान को खुश जो कि आज तक उसे मिला है। अभी उसकी मदर उसके सामने आती है और कहती है कि सिद्धार्थ एक फ्लावर की तरह है, जैसे एक फ्लावर खिल जाता है तो वो कई लोगों को खुश रख सकता है, वैसे ही सिद्धार्थ का काम भी एक खुशियां बांटना है। अब सिद्धार्थ भी कसम खाता है कि वो सभी को खुशियां बांटेगा और हम देखते हैं कि जिस किंगडम पर वॉर चल रही थी वो रुक जाती है, जिनके वजह से अब वहाँ के लोग नॉर्मल जिंदगी जी सकते थे। विटाडा और गीला भी काफी खुश थे और मसाची भी तितलियों के साथ खेल रहा था। यहाँ पर विशाखा और कुछ मोंग अपने शांति जगह ढूंढ रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।